बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान गोविंद राम जी के रूप में परिवर्तित हो गए। जामवंत जी ने बड़े भाव से भगवान गोविंद की चरण वंदना किया और कहा, प्रभु जी आप मुझे राम के रूप में दर्शन दिए, इसलिए कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में करता हूं। प्रभु एक मेरी मांग है। तो जामवंत जी ने कहा, एक मेरी मांग है। बोले कौन सी मांग? बोले प्रभु जी मैं आपको ही मांगता हूं। बोले मांग लो। जामवंत जी को भगवान ने दे दिया, अपने आप को दे दिया। तो जामवंत जी ने उधर से अपनी प्यारी बेटी बुलाए और उस बेटी का नाम है जामवंती। बड़े प्रेम से गोविंद जी ने जामवंती जी को पाणी ग्रहण किया। हाँ, जामवंत जी आज अपनी बेटी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिए और कहे, प्रभु राम और रावण के युद्ध में मैं आपको भली भांति नहीं पहचान पाया था। आज 28 दिनों तक अनवरत यानी निरंतर युद्ध में रहा। अब मैं प्रभु कभी जीवन में आपको न भूल पाऊं। अब मेरी बेटी को आप ले लीजिए और ये मणि को भी ले लीजिए। हाँ, ये मणि के साथ साथ ये बेटी को ले जाइए। प्यारे भगवान ने सोचा, अब बंदरी को लेकर कहां जाएं? भगवान रुक्मणी से एक बात कहे, रुक्मणी एक बहुत सुंदर चीज लाया हूं। रुक्मणी बोली, क्या लाए हैं? बोले बढ़िया सुंदर वस्तु लाया हूं। बोले बोलिए क्या लाए हैं? रुक्मणी को चीड़ हो गया। माताओं को अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान होता है। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, हाँ यहाँ वाली अच्छी हैं। प्यारे रुक्मणी महारानी को लगा कि लगता है प्रभु ने हमसे भी कोई सुंदर स्त्री को देखा होगा, इसलिए रुक्मणी ने कहा कि अगर सुंदर वस्तु लाए हैं तो मेरी तरह हो जाए। इधर थी बंदरी तो रुक्मणी ने श्राप दे दिया तो हो गई सुंदरी। हाँ, क्योंकि रुक्मणी ने श्राप दिया, वो अगर ज्यादा सुंदर हो तो मेरी तरह हो जाए। क्या कहा? अगर ज्यादा सुंदर हो तो मेरी तरह हो जाए। रुक्मणी के कहने पर अभिशाप से जामवंती परम सुंदर हो गई। और जब सुंदर हो गई तो भगवान ने आईने लिया और बोला, देखो तुम्हारे श्राप से ये दोनों एक मुखड़े वाली हो गई है। आपने कभी देखा होगा, भगवान आईना दिखा रहे हैं और दो रानियां अपने मुंह देख रही हैं आईने में, वो वही स्वरूप है। जामवंती रुक्मणी की तरह हो गई, लेकिन भगवान का कलंक नहीं मिटा। भगवान ने क्या किया? उस मणि को ले जाकर सत्राजित को दे दिया। लो भैया, आपने मुझे कहा था कि मणि भी इसने चुराया और मेरे भाई की हत्या भी इसने की। ये दोनों आरोप हम पर आपने लगाई थी, इसलिए ये मणि भी ले लीजिए और आपके भाई को मैंने नहीं मारा। सत्राजित बड़े लज्जित हुए, बोले महाराज हमने कभी नहीं कहा, लेकिन कानाफूसी में लोग कह दिए, क्षमा चाहता हूं आपसे, आप चिंता न करें महाराज, ये मणि अब नहीं लूंगा मैं। ये मणि को आप ही रखिए। और मणि के साथ साथ, प्यारे मणि के साथ साथ सत्राजित ने अपनी प्यारी सी बेटी सत्यभामा को भगवान गोविंद को दे दिया। बोले मणि भी ले जाइए और ये सत्यभामा ले जाइए। प्यारे सत्यभामा को लेकर के भगवान मणि के साथ दो महारानी पट्टरानी को लेकर आए। द्वारका में बड़ा सुंदर स्वागत होता है। प्यारे भगवान दुल्हे सरकार के रूप में आए, स्वागत हो रहा है द्वारका में। समस्त द्वारका वासी भगवान गोविंद के स्वागत कर रहे हैं और आरती हो रही है। भगवान की आरती हुई, परछन हुआ, भगवान द्वारका में प्रवेश किए। भगवान पर जो आरोप लगा था, उस आरोप को भगवान ने जाकर दूध का दूध, पानी का पानी किया
और समस्त द्वारका वासियों को विश्वास दिलाया कि ऐसा कृत्य भगवान कभी नहीं कर सकते। भगवान ने अपने कर्तव्य से शपथ पूर्वक कहा, भगवान किसी का अहित नहीं कर सकते। हाँ, अब बोलेंगे कि राक्षसों को भगवान क्यों मारते हैं? बंधुओं, अगर जाति की बात होती तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा देवता रावण होता, क्योंकि रावण हमारा जाति का था। लेकिन कर्म से हम किसी की पूजा करते हैं, जाति से किसी की पूजा नहीं करते हैं। रावण विद्वान हो सकते थे और विद्वान थे, लेकिन उनका कर्म विद्वान की तरह नहीं रहा। इसलिए हम लोग रावण की पूजा नहीं करके हम राम की पूजा करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए बंधुओं, आज भी मैं सभी सनातनियों से कहूंगा, आप जाति नहीं, आप कर्म से भगवान के भगवत्ता की पूजन करिए। ऐसा नहीं सोचिए कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं, माँ भगवती अलग हैं। आपने मंगलाचरण में ही देख लिया, सभी एक हैं। हम में अनेकता है, हम अनेकता से भगवान की पूजन न करें। एक माता जी बेचारी जल लेकर के गई और 50 ग्राम इलायची का दाना ले गई। 50 ग्राम इलायची का दाना और जल लेकर गई। भगवान के मंदिर तो आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ाती है और एक दाना चढ़ा देती है, थोड़ा सा जल चढ़ाती है, एक दाना चढ़ा देती है। सभी मंदिरों में चढ़ाई, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर का मंदिर आया तो जल भी खत्म हो गया और इलायची का दाना भी खत्म हो गया। अब बेचारी बड़े मन में गहन सोचने लगी, ओहो भगवान भोलेनाथ क्या कहते होंगे, 100 ग्राम ले ली होती और थोड़ा सा बड़ा लोटा लाई रहती तो इनको भी थोड़ा जल हो गया होता, इनको भी 2-4 दाने दे दी होती। तो भगवान शंकर के पास जाकर के खड़ी होकर के माता जी बोलती हैं, क्षमा करिएगा भगवान, कल हम आएंगे ना तो सबसे पहले हम आप ही को चढ़ाएंगे, ठीक ना? आज भर आप चिंता नहीं करिए, अब आज उधर खत्म हो गया है, कल आऊंगी ना तो कल सबसे पहले आप ही को दूंगी। याद रखना, जिसको भगवान की श्रद्धा के प्रति गहरी बैठ नहीं है, वो भेदभाव में तो सच में भक्ति करने गया है, लेकिन मन में भेद लेकर के घर आएगा, पश्चाताप लेकर के घर आएगा। वो सबको दिया, भगवान को नहीं दिया। वो हनुमान जी बेचारे देखते रह गए, वो नंदी बाबा बेचारे देखते रह गए, वो बाबा वो मैया पार्वती देखती रह गई। हमने उनको जल भी नहीं चढ़ा पाई, उनको इलायची दाना भी नहीं चढ़ा पाई। ओहो, सोचो ये क्या है? इसलिए श्रद्धा में गहरी पैठ होनी चाहिए। जब श्रद्धा में गहरी पैठ होगी तभी भगवान के प्रति एक ही भाव बनेगा आपका, और नहीं तो भेदभाव में आपके जीवन चले जाएंगे। और जब भेदभाव में चले जाएंगे, जीवन आपका चला जाएगा, तो आपके मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि आपके मन में भेदभाव है, और जहां भेदभाव है वहां शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए मैया जब भी कथा में जाए, जब भी भगवान की पूजन करने को जाए, अगर एक पुष्प है तो बड़े प्रेम से दोनों आंखें बंद करके बस एक को चढ़ा देना और कहना, प्रभु जी बस आज आपके श्री चरणों में ये पुष्प समर्पित कर रहा हूं। आप समस्त ब्रह्मांड में एक मूर्ति वाले हैं। हाँ, मैं आप में ही सबको देख रहा हूं। एक बात बताऊं, आप ही एक आदमी हैं, आप ही एक आदमी हैं। एक आदमी किसी का दादा लगता है, किसी का बेटा लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का जीजा लगता है, किसी का भाई लगता है, किसी का बहनोई लगता है, किसी का जीजा लगता है। आदमी तो एक ही है। जिस जिस रिश्ते से जो उसको जानता है उसी रिश्ते से मानता है। अगर रिश्ता में थोड़ा भी फर्क हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर अपना भाई बोल दे, बोल अपना भाई है, अपना भाई, और अपने भाई को बोले कहिए बहनों क्या हाल चाल है, अनर्थ हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहा है भाई? हैं? हाँ भैया, सही बात है ना जी। अपना भाई कह दे, बोलिए जीजा जी क्या हाल चाल है?
इसलिए याद रखना, एक ही आदमी हजारों रिश्तों से जाना जाता है। जिसका रिश्ता जिससे जैसा है उसी रिश्ते से उसे सम्मान देता है, और वह आदमी एक ही है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान के पास जाओ तो संकोच नहीं करना, मैं उनको प्रणाम किया, इनको नहीं किया, वहां नहीं गया, यहां नहीं गया, उनको चढ़ाया, इनको नहीं चढ़ा पाया, फिर आपका जीवन भेदभाव में फंस जाएगा, भेदभाव में फंस जाएगा। तो बंधुओं, मेरे भाई बहन, ऐसे भेदभाव नहीं आए, इसका ध्यान पक्का पक्का आप सबों को रखना है। प्यारे, आज भगवान राम के रूप में दर्शन दिया, और कृष्ण तो स्वयं है ही। एक ही रूप में भगवान ने राम स्वरूप दर्शन दिया जांबवंत को, और कृष्ण स्वरूप बनकर के द्वारका आए। तो बंधुओं, देवी भागवत की कृपा से 28वें दिन भगवान द्वारकेश श्री कृष्ण सत्यभामा और जामवंती को लेकर के द्वारपाल आज देखा। अहो भाग्य है, महाराज जी की जय हो। समस्त द्वारका में कोलाहल हुआ, सभी ने आरती उतारी, और बड़े प्रेम से, आनंद से भगवान ने अपनी कीर्ति को, जस को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया कि मैं ऐसे घृणित कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उसे कहते। भगवान किसको कहते हैं बोलो? एक बात बताऊं, आप लोगों से पूछूं, भगवान आपके कौन लगते हैं? बोलो, कोई तो बताओ, भगवान कौन लगते हैं आपके? इसलिए शायद संबंध पक्का नहीं है। इसलिए बंधुओं, भगवान के प्रति संबंध पक्का जब रहे तो भगवान का संबंध तो आ जाएगी, लेकिन जब संबंध पक्का नहीं होता है तो भगवान शायद आद नहीं आते। आप रोज बोलते हैं भगवान कौन है, फिर भी भूल जाते हैं। माताओं को नैहर से संबंध पक्का है तो वहाँ क्या भोजन बना है, क्या नाश्ता बना है, वहाँ उनकी भाभी कौन सी साड़ी पहनी है, ये पता भी रहता है। हाँ, और भगवान से संबंध पक्का नहीं है तो भगवान कौन लगते हैं ये पता नहीं चलता है। आप सब रोज जानते हैं, रोज बोलते हैं। आइए, सबसे पहला रिश्ता भगवान से मेरा क्या है और आपका क्या है? भगवान मेरे कौन लगते हैं पहले संबंध में? त्वमेव माता। पहले संबंध में भगवान मेरी माँ लगते हैं, आपको भी लगते हैं। और दूसरा, च पिता त्वमेव। दूसरे संबंध में भगवान आपके पिता लगते हैं और मेरे भी पिता लगते हैं। तीसरा, त्वमेव बंधु। भगवान आपके भाई लगते हैं, हमारे भी भाई लगते हैं। चौथा, च सखा त्वमेव। भगवान मेरे मित्र लगते हैं, आपके भी मित्र लगते हैं। पांचवा, त्वमेव विद्या। याद रखना, भगवान हमारी और आपकी बुद्धि है, विद्या। ध्यान देना, कभी कभी देख लेना, देखने में मोटा तगड़ा कोई बढ़िया व्यक्ति, लेकिन यहाँ से जब ढीला होता है ना तो समाज में कोई पूछ नहीं होती है। हाँ, यहाँ से लोग कह देते हैं यहाँ ढीला है। अरे ढीला है तो जाकर टाइट कर दो ना। ढीला तो सब लोग देख लेते हैं, पर टाइट करने की क्षमता किसी में नहीं है। हाँ, तो बंधुओं, पांचवा रिश्ता त्वमेव विद्या। भगवान हमारी पांचवें संबंध में हमारी विद्या है, हमारा ज्ञान है। ओ छठा रिश्ता क्या है? द्रविड़म त्वमेव। भगवान ही मेरी संपत्ति है। याद रखना, वो जो तिजोरी में गड्डियां हैं वो भी भगवान ही हैं। हाँ, अगर आप अच्छे नहीं होते तो आपको कहीं उपार्जन करने की क्षमता ही नहीं होती। आपकी आंखें अच्छी है, आपका कान अच्छा है, आपके हाथ अच्छे हैं, आपके पैर अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, तभी आप उपार्जन कर पा रहे हैं। नहीं अच्छे होते तो कहां से 1 रुपया कोई किसी भिखमंगे को देता है तो 1000 बार बोलता है। लगता है कि सतयुग में यही हरिश्चंद्र बनकर के कलयुग में बैठा है। हाँ, और 500, 100, 2000 रुपए कहीं गलत काम में खर्च कर देता है तो एक बार भी नहीं बोलता है। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ वाले बेचारे पीने खाने वाले नहीं हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, किसी भिखारी को 1 रुपये देने के बाद 100 बार बोलते हैं, हजारों खत्म हो जाए पैसे, वो कभी नहीं बोलते। तो बंधुओं, भगवान ही संपत्ति हैं। और 7वां रिश्ता क्या है?
कहा एक एक करके कितने बताऊंगा भगवन कि आप हमारे कौन लगते हैं। एक ही बार बता दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव। दुनिया में जितना संबंध है सभी संबंध में परमात्मा ही तो मेरे हैं। हाँ हाँ बंधुओं, भगवान के सिवा और दुनिया में कोई संबंध नहीं। तो आप समझ गए कि भगवान कौन लगते हैं? ये समझ गए कि नहीं कि भगवान हमारे कौन लगते हैं? हाँ। अब आपसे पूछता हूँ, भगवान कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? भगवान का मोबाइल नंबर किसी के पास है? नहीं। तो मेरे प्यारे, अब मैं आपको बता दूं भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान का रहने का स्थान कहाँ है? भगवान के 5 अक्षर हैं, भ ग व आ न। भ से भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। ग से गगन, गगन मतलब आकाश। व से वायु, वायु मतलब हवा। आ से अग्नि, अग्नि मतलब आग। और न से नीर, नीर मतलब पानी। अब बोलो भगवान कहाँ हैं और कहाँ नहीं है? एक बार फिर सुन लो। भा से भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। ग से गगन, गगन मतलब आकाश। व से वायु, वायु मतलब हवा। और आ से अग्नि, अग्नि मतलब आग। और न से नीर, नीर मतलब पानी। अब बोलो भगवान कहाँ हैं और कहाँ नहीं है? भगवान सभी जगह है प्यारे। एक कण में भी भगवान है, एक छोटे से कण में भी भगवान है। हाँ। तो बंधुओं बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो 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 जय हो। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय बोलो, बोलो की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। उमापति महादेव की जय जय, उमापति महादेव की जय जय। गिरजा रमण भोले बाबा की जय जय, गिरजा रमण भोले बाबा की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि
की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, सरस्वती प्रयागराज की जय जय, सरस्वती प्रयागराज की जय जय, गोविंद बोलो मिलकर गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मिलकर गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, लेते जाना कल फिर आना, आप आना औरों को लाना, औरों को लाकर पुण्य कमाना, कथा सुनकर जब घर जाना, रास्ते में गाना रे न भूलाना रे, लेते जाना रे गाते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ गाते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना कभी ना भुलाना, रोज घर में हरि को मनाना, गिरते को तुम खुद से उठाना, प्यासे को तुम पानी पिलाना, भूखे को तुम अन्न खिलाना, भटके को तुम राह बताना, कथा में दोनों पति पत्नी आना, कथा में अपने बच्चों को लाना, बच्चों को लाकर कथा सुनाना, कथा सुनाकर महान बनाना, महान बनाकर धर्म बचाना, धर्म बचाकर देश बचाना, धर्म बचाकर देश बचाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, न भूलाना रे खाते लेना रे, सोते लेना रे, जगते लेना रे, भले कम खाना रे, गम खाना रे, फिर भी लेना रे, लेते रहना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते रहना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते रहना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते रहना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।